बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी गार्गी आर्या के साथ। गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा अब तक साफ नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ गंगा सफाई के नाम पर आए हुए पैसों को साफ करने में सिस्टम ने कतई कोताही नहीं बरती। जी हां, एक ऐसा ही मामला फिरोजाबाद से आया है, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 2 करोड़ का चूना गंगा सफाई के नाम पर लगा दिया गया है। देखिए दृष्टांत टीवी की इस खास खबर को। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत नमामि गंगे परियोजना में फिरोजाबाद में राज्य सेक्टर से नाला टेपिंग और सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जाना था, ताकि नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में न गिरे। इस योजना के लिए स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना कार्यालय आगरा ने नगर निगम फिरोजाबाद को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा था। आरोप है कि इस प्रस्ताव की जानकारी नगर निगम में जलकल विभाग में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के कार्य की ऑनलाइन फीडिंग के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पुलकित अग्रवाल को हो गई। पुलकित ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ग्राम 62 मौजा प्रेमपुर रायपुरा के दलित जसवंत सिंह खाता संख्या 568 की गाटा संख्या 365 रकवा को इस काम के लिए चिन्हित किया। ये भूमि संक्रमणीय भूमिकर काश्तकार थी तथा कृषि के रूप में अलावा जसवंत सिंह के दिवंगत भाई शिवरतन की विधवा कुसुमा देवी, प्रेमचंद्र, अमरदास, बलवीर सिंह, सज्जन सिंह नाबालिग के नाम पर खतौनी में दर्ज थी। ये इन लोगों की सम्मिलित जमीन थी। जसवंत सिंह से मिलकर बिना सहखाता धारकों की सहमति या बंटवारे के उक्त जमीन कृषक से अकृषक करा लिया। रजिस्ट्री विभाग के किसी भी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इन लोगों ने सरकार से जमीन का मोटा दाम पाने के लिए भूमि की सरकारी मालियत 1,13,90,000 रुपए दिखाई तथा स्टाम्प अदा किया, जबकि उक्त भूमि का सरकारी सर्किल रेट 5400 रुपए प्रति वर्ग मीटर अंकित है। इस आधार पर उक्त भूमि की सरकारी मालियत 50,82,000 के आसपास थी। क्रेताओं ने इस मामले में भी धोखाधड़ी करते हुए जमीन की गलत मालियत दिखाई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गाटा संख्या 365 एवं 366 को 17 मई 2018 के उप जिला अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए कृषक दिखाया गया, जबकि ये आदेश केवल गाटा संख्या 365 पर लागू होता था। गाटा संख्या 365 भी शिकायत के बाद शून्य घोषित कर दिया गया था, जो कि दलित प्रमोद कुमार से नियम विरुद्ध खरीदी गई थी। इन सब में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर्न संगमलाल यादव की भूमिका पर भी सवाल उठा। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस योजना में जमीन का क्षेत्रफल या जमीन की आवश्यकता के संबंध में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ था। ये जमीन उतनी ही थी जितनी की योजना के तहत जरूरी थी। इसमें खेल ये भी किया गया कि खरीदार पुलकित अग्रवाल के पिता राजेश अग्रवाल का नाम बदलकर मनोज अग्रवाल लिखवा दिया गया। सरकारी धन को क्षति पहुंचाने वाले इस पूरे प्रकरण का खुलासा भी नहीं होता अगर इस जमीन की सह खातेदार कुसुमा देवी एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता ने इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर नहीं की होती। कुसुमा देवी की शुरुआती शिकायत पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि इस खेल में भाजपा के भी कुछ स्थानीय नेता शामिल थे। कुसुमा देवी ने हार नहीं मानी और इस पूरे भ्रष्टाचार की शिकायत कमिश्नर से की, जिनके आदेश के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच के लिए एक समिति गठित की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में सारे आरोपों को सही पाते हुए इसकी रिपोर्ट डीएम को दी है। अधिकारियों की मिलीभगत से 10 लाख के आसपास की जमीन का सौदा 2,27,00,000 रुपए से अधिक में कर दिया गया, जबकि इस परियोजना के अंतर्गत मौजा सोफीपुर में 90 वर्ग मीटर जमीन का सौदा मात्र 31,68,000 रुपए में किया गया। इस खेल को समझना इसलिए मुश्किल नहीं है कि लगभग एक बराबर जमीन के मूल्य में 7 गुना से ज्यादा का अंतर होना अपनी भ्रष्टाचार की कहानी खुद ही कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दृष्टांत टीवी।